दोस्तों, तो आज हम इस चैनल पर बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड अब एचटीएमएल का कोर्स अपलोड करता हूँ इस पे बाय बिट। इसमें एक्सप्लेन करता हूँ आपको एचटीएमएल का, क्योंकि मैंने रिसेंटली एचटीएमएल सीखा है। तो मैं सोचा इसके मैंने एक इसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हम एचटीएमएल की सीरीज शुरू करेंगे आज से। बेसिक टैग्स के बारे में जानेंगे, एचटीएमएल क्या है और आप कैसे अपनी एक साइट बना सकते हैं, और अपनी बेसिक साइट, अपनी पोर्टफोलियो साइट, अपनी ई कॉमर्स साइट का डिजाइन खुद ही कर सकते हैं या उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी इससे और आपको पता चलेगा, और कोई सीख रहा है तो उसको भी आसानी रहेगी यहाँ से सीखने की। पहले हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एचटीएमएल, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। एचटीएमएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट बाय मार्किंग अप टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज लाइक लिंक्स वगैरह, वीडियोस, ऑडियोस, कुछ भी हमने अपलोड करनी है इस पे तो हम एचटीएमएल की सहायता लेते हैं। एचटीएमएल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके फाउंडेशन होता है। एचटीएमएल फाउंडेशन होता है, बाकी उसके ऊपर जैसे सीएसएस होता है वो स्टाइलिंग के लिए काम करता है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट आता है जो एक्शनेबल होता है, जिसमें हम एक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी साइट पर। बेसिक सारे पेज क्रिएट करने में एचटीएमएल का ही अहम भूमिका रहती है। पर्पस देख लेते हैं, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट। एचटीएमएल प्रोवाइड द स्केलेटन फॉर ऑल वेब पेजेस। एक पेज यानी एक वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, हर एक पेज को बनाने के लिए एचटीएमएल का यूज किया जाता है। एनेबलिंग ब्राउजर टू डिस्प्ले कंटेंट इन स्ट्रक्चर्ड वे, विदाउट एचटीएमएल द इंटरनेट वुड नॉट बी, पहचान नहीं पाएगा उसको, नेविजेबल। Basic example of an HTML document. A simple example demonstrate the minimal structure of HTML document. उसके लिए हमें सिंपल कोड ये होना चाहिए हमारा। सबसे पहले हमारा डॉक टाइप आएगा, हर बारी हमारा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आता है, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में। आप इसको इस भाषा में भी बोल सकते हैं। हाइफन लगा के पहले सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखते हैं, जो कि हमारे उसको ये बताता है कि कौन से टाइप का एचटीएमएल हम यूज कर रहे हैं। डॉक टाइप लिखने से HTML5 के टैग्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं सारे के सारे। फिर हम HTML का टैग देंगे, HTML का टैग देंगे, और उसके साथ के साथ ये ओपनिंग टैग होता है हमारा, इसके साथ इसका क्लोजिंग टैग भी देंगे। क्लोजिंग टैग हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ देंगे। सेम चीज लिखेंगे HTML और इसको बंद कर दें। अब ये जो HTML है इससे हमने ये बता दिया क्योंकि HTML हमारी लैंग्वेज है, इसके अंदर हम सारा कंटेंट लिख रहे हैं ब्राउजर को। इस ब्राउजर हर जो भी ब्राउजर पे हम ओपन करेंगे उन ब्राउजर को ये पता चल जाएगा HTML की लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है ये सारा कोड। सॉरी। फिर उसके हमारे HTML के अंदर फिर आता है हेड टैग, जो कि एक ऐसा टैग होता है जो एक साइट के दिमाग का काम करता है। उसके दिमाग के अंदर चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है, वो दिमाग के अंदर होती है सबकी सब। इसमें से जो टाइटल होता है, हमें टैब के नाम, जो भी हमारे पेज का नाम है वो हमें टैब पर दिखता है ऊपर ब्राउजर पे, मैं दिखाऊंगा आपको उसका। तो सबसे पहले हेड करेंगे, और हेड का साथ के साथ हम क्लोजिंग टैग भी बना लेंगे। क्लोजिंग टैग बनाने का मकसद ये साथ के साथ ये है कि हम बाद में उसको भूलेंगे नहीं। हम प्रेफरेबल नोटपैड यूज कर रहे हैं अभी, हम नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, थोड़ा उसमें एडवांस होता है। उसमें हमें अपनी जो समराइज दिखता है, थोड़ा स्टाइलिंग दिखती है, और जो अगर हमें फास्ट कोडिंग करनी है, हमें बेसिक पता चल गया है और हमें शॉर्टकट्स यूज करने हैं तो VS कोड का यूज करते हैं। वो रेकमेंडेबल होता है सभी डेवलपर के लिए, सभी कोडर के लिए। पर स्टार्टिंग में जो भी आप बिगिनर है, आप सीख रहे हैं, अब आपको सारे कोड टैग याद करने हैं तो आपको नोटपैड यूज करना चाहिए। हेड हो गया। हेड के अंदर फिर हम करेंगे टाइटल टैग, TITLE। टाइटल टैग यूज करेंगे। टाइटल में जो भी हम लिखेंगे, जो हमारे पेज का नाम होता है, जो ऊपर टैब में दिखता है वो शो करेगा। जैसे कि इसमें हम लिख देंगे दिस इज माई फर्स्ट पेज, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे टाइटल को स्लैश के साथ, TI टाइटल, इसको क्लोज कर देंगे। हेड के अंदर हमारा टाइटल आ गया। हेड के अंदर हमारे कुछ मेटा टैग्स आते हैं जो कि हमारे साइट को अच्छा दिखने के लिए, व्यू पोर्ट, एक व्यू पोर्ट का मेटा टैग होता है जिसमें ये होता है कि हमारे हर एक डिवाइस में कैसा अपने आप ही मूवमेंट, उसकी रेजुलेशन सेट हो जाए। तो अभी टाइटल में इतना नहीं करेंगे, हेड के अंदर बेसिक में टाइटल ही रखेंगे सिर्फ। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग बेसिकली जो आपका व्हाइट पेज होता है नीचे का पूरे ब्राउजर का, उसमें जो भी कंटेंट दिखेगा वो आपका बॉडी टैग में दिखेगा। मेन सारा काम बॉडी टैग के अंदर होता है। तो बॉडी टैग हो गया। बॉडी टैग का हम इसका साथ ही साथ इसका क्लोजिंग टैग बना लेंगे, BODY बॉडी, और इसको एंटर करेंगे। इसके बीच में हमारा काम होगा तकरीबन अब सारा। अब देखो यहाँ पे हो गया ना हेड बॉडी, और हम बॉडी के अंदर अपने टैग्स जो इसके अदर टैग्स हैं उनको यूज करेंगे। जैसे कि H1 टैग हो गया हमारा, जो कि एक हेडिंग टैग है, एक ब्लॉक लेवल टैग है, क्योंकि जो भी H1 हेडिंग टैग होता है वो अपनी साइड की सारी लाइन कवर कर लेता है। उसके साइड में हम कुछ नहीं लिख सकते, उसके नीचे ही लिखा जाएगा। तो H1 टैग लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड, और इसको स्लैश करेंगे और इस H1 को हम बंद कर देंगे। ये इतना हो गया हमारा। ये बेसिक स्ट्रक्चर HTML का होता है। कोडिंग में आपको इतना याद होनी चाहिए कि ये टैग यूज होंगे। और इसके बाद इसमें हम बॉडी के अंदर ही हेडर सेक्शन बनाते हैं, फिर उसमें मेन बॉडी सेक्शन बनाते हैं और फुटर सेक्शन बनाते हैं, और लेफ्ट साइड बनाते हैं, राइट साइड बनाते हैं। ये उसका लेआउट होता है। उसका लेआउट को हम आगे की वीडियो में करेंगे, अभी बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। आप इतना लिखोगे, आप इसको सेव करोगे फाइल को,
आपको नोटपैड में ऐसे ही सेव एज पे करना है क्लिक, और डेस्कटॉप पे अपनी फाइल का नाम दे देना है, जो भी फाइल का नाम देना हो कुछ भी दो आप उसका फाइल का नाम, बस .html कर देना। अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, थोड़ा दिखेगा, ये फर्स्ट लिख देते हैं FIRS फर्स्ट पेज। वैसे यूजुअली जो फ्रंट पेज हमारा बनता है, अगर रेकमेंड तो ये किया जाता है आप फर्स्ट पेज का index.html नाम दे, चलो वही दे देते हैं हम, तो आपको शुरू से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि बाद में जब अगर हम इसके अदर कैटेगरीज बनाते हैं, अदर पेज बनाते हैं वेबसाइट के, तो हमारे HTML को पता रहता है कि इंडेक्स नाम का होम पेज हमारा, वहीं पे मुझे जाना है और वहीं पे सारी डिस्प्ले करने हैं पेज। तो index.html करके सेव कर दिया हमने डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर देते हैं और फिर ये अब हमारी फाइल दिखेगी हमें, ये आ गई हमारी index.html की डेस्कटॉप फाइल। इसको हम डबल क्लिक करके खोलेंगे, ये आ गया हेलो वर्ल्ड हमारा टाइटल, जो हमने H1 हेडिंग में लिखा था, H1 हेडिंग में हेलो वर्ल्ड लिखा, और जो हमारा टाइटल था दिस इज फर्स्ट पेज, ये हमारा ऊपर इसमें टाइटल में दिखा रहा है, ये हमारा दिस इज फर्स्ट पेज। ये टैब होती है हमारी अलग अलग ऐसे ओपन होती हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ये ऊपर हमारा पेज का, हमारी फर्स्ट पेज का टाइटल है दिस इज फर्स्ट पेज, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो शो करेगा। जो व्हाइट पेज ये बता रहा था मैं, ये सारा व्हाइट पेज जो बॉडी के अंदर का सेक्शन है वो यहाँ पे शो करेगा, जो भी हम टैग इसमें डिस्प्ले करेंगे उसके बाद। तो ये आपको इतना बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको HTML में आना चाहिए। हम करेंगे कुछ और टैग्स, आपको इतना पता चल गया होगा इनके बारे में, भी जान लेते हैं कि डॉक टाइप क्या था, ये हमने लिख दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जैसे डॉक टाइप HTML लिखा, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ द HTML being used ensuring correct rendering in the browser। ब्राउजर को पता चल जाएगा कौन सा डॉक टाइप हम यूज कर रहे हैं, HTML5, HTML4, HTML3। HTML एलिमेंट, HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग जो हमने यूज किया। द रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स हमारा, तो ब्राउजर को पता चल जाएगा कि HTML के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इस लैंग्वेज में लिखा गया। और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये है। अब इसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे बॉडी के अंदर, और मेटा के अंदर कुछ, हेड के अंदर कुछ हमारे मेटा टैग्स होते हैं, नहीं तो बाकी बेसिक यही होता है हमारा, बाकी सारा बॉडी के काम, बॉडी के अंदर ही टैग्स आते हैं हमारे। फिर आता है हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट कंटेन्स द मेटा डेटा सच एज द डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट हमारे पेज का टाइटल क्या है। चार्टर इनकोडिंग और लिंक स्टाइल शीट, जो स्टाइल शीट हम अलग सेपरेट एक्सटर्नल बनाते हैं तो उसका लिंक भी हम हेड के अंदर ही अटैच करते हैं, और नहीं तो हम इंटरनली स्टाइलिंग भी कर सकते हैं और इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, हम इनका भी जिक्र करेंगे बाद में, इनको भी डिस्कस करेंगे। एंड अदर रिसोर्सेस हम हेड के अंदर डाल सकते हैं, जो कि हमें डिस्प्ले नहीं होंगे कहीं पे, सिर्फ कोड में डिस्प्ले होंगे, साइट पे डिस्प्ले नहीं होंगे। साइट पे हम इंस्पेक्ट में करेंगे, कोड देखेंगे तो डिस्प्ले होंगे। फिर देख लेते हैं बेसिक टैग्स ओवरव्यू। HTML टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ ए ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। टैग ओपनिंग टैग लिया, फिर उसके बाद हमने क्लोजिंग टैग लिया स्लैश के साथ। रिमेंबर फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, जो कि हमारा शिफ्ट के साथ बगल में क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, वो यूज करना, नहीं तो हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स होते हैं उनमें भी 8 के ऊपर होता है, वो भी आप सेम होता है। एट्रीब्यूट्स एंड देयर रोल्स, कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उनका भी देख लीजिए। टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, ये ए टैग होता है हमारा, एंकर टैग बोलते हैं जिसे, उसके साथ href यूज किया जाता है, जो कि उसकी रेफरेंस होता है कि हमारी पाथ क्या है, हमारी फाइल कहाँ पे है या हमारा लिंक कहाँ पे है। लिंक भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल लिंक होते हैं, एक्सटर्नल लिंक होता है। इंटरनल लिंक में हमारी हम अपने जो सिस्टम में फाइल पड़ी है उनको अटैच करते हैं, .html या .docs .txt करके, जो भी हमें डिस्प्ले करना है वो इंटरनली होता है। और एक्सटर्नली जो हम बाहर से यूट्यूब का लिंक लगाते हैं, किसी वेब पेज का लिंक लगाते हैं, वो एक्सटर्नली हो जाता है। यूज द href attribute to define the destination of a link। ठीक है। अब commonly used tag HTML enclose the entire document। Head contains the metadata and link resource, जिसका हमने अब जिक्र कर चुके हैं। और body the main section of a page content, for page content, जिसमें सारा पेज का कंटेंट दिखेगा, वो बॉडी सेक्शन होता है। 3 सेक्शन बट गए हमारे, एक HTML मेन, उसके अंदर हेड और उसके अंदर बॉडी। फिर आते हैं उसके अंदर हेडिंग टैग, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जो कि जो हमने देखी अभी, ये इसमें हमें साइज भी सेट करने की जरूरत नहीं होती है। H1 हम बढ़ा भी सकते हैं, फोन साइज करके और भी बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं H1 को भी। इसमें बस हमें फोन साइज की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, तो इससे हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। वैसे यूजुअली ब्लॉक एलिमेंट होता है H1, इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और SEO पर्सपेक्टिव के लिए H1, जैसे हमें किसी हेडिंग पे जोर देना है तो वहां पे H1 यूज करते हैं कि SEO को पता चले कि ये आर्टिकल का मेन हेडिंग ये है। जब गूगल सर्च करवाएगा किसी चीज को तो H1 वहां यूज होती है, हेडिंग से वहां यूज होती है कि भाई इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। H1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है गूगल के जरिए, सर्च बोर्ड्स के जरिए, और H3 H4 को सब हेडिंग्स माना जाता है। H2 सब हेडिंग्स होती है, और ऐसे ही H6 तक छोटी छोटी हेडिंग होती चली जाती है, पर इंपॉर्टेंस रहता है बाकी पैराग्राफ से, पैराग्राफ टैग से। पर्पस ऑफ हेडिंग टैग्स, दिस टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन हेडिंग्स फॉर अ सेक्शन ऑफ द वेब पेज। H1 रिप्रेजेंट द हाईएस्ट
हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट गूगल बोर्ड्स की तरफ से माना जाता है इसको। एंड H6 इज द लीस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है वो भी पर लीस्ट इंपोर्टेंट। फिर है एग्जाम्पल ऑफ यूजेस। हेलो हेलो, एग्जाम्पल हमने इसमें H1 हेडिंग का कर लिया है और H2 का एक और बना देते हैं लो इसके साथ में। सेम ऐसे करेंगे H2 और इसको लिख देंगे इसमें सब हेडिंग, सब हेडिंग, और इसको बंद करेंगे /H2 से, /H2 से बंद कर दिया हमने, सब हेडिंग हो गया। और इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे और टैप करेंगे इस पेज पे आएंगे। ऑल टैप करने से हम पेज शिफ्ट कर सकते हैं जिस भी पेज पर हमें जाना है। अब देखना, इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमारी सब हेडिंग आ गई है। उससे देखो स्मॉल है ये, H1 थोड़ी बड़ी है और H2 थोड़ी स्मॉलर है उससे साइज में, तो ये डिफरेंस है और इनका इंपॉर्टेंस में भी डिफरेंस हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेमेटिक स्ट्रक्चर यूजिंग हेडिंग्स करेक्टली इज वाइटल फॉर एक्सेसिबिलिटी इन SEO। जो मैंने आपको बताया गूगल बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंस होता है। एंड एंश्योरिंग कंटेंट इज लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड, कि भाई पहले मेन अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ हमने कोई पैराग्राफ लिखा तो उसकी मेन टॉपिक की हेडिंग हम H1 में ही देंगे, ना कि उसको पैराग्राफ P में डालकर उसका साइज बड़ा कर देंगे। तो उसमें प्रॉपर नहीं माना जाता उसको इथिकली, उसको आप H1 में ही रखेंगे। अगर हम उसके हेडिंग रख रहे हैं तो हेडिंग को पैराग्राफ में कभी नहीं रखेंगे, कि हम पैराग्राफ में हेडिंग को मेन टॉपिक को रखेंगे और उसका साइज बड़ा कर देंगे और दिखा देंगे, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा गूगल उसको प्रॉपर तरीके से कि ये क्या है, ये पैराग्राफ में ही गिन लेगा उसको P टैग के कारण। फिर आता है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ का जिक्र कर रहे थे तो पैराग्राफ टैग आ गया सेकंड हमारा। इसको हम यूजुअली बस P लिखते हैं और क्लोजिंग टैग भी ले लेंगे हम P, और इसके बीच में हम लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं XYZ कि दिस इज आवर प्रैक्टिस HTML पेज, दैट क्लियर। इतना लिखेंगे, कंट्रोल S दबाएंगे, सेव हो गया और अपने पेज पे जाएंगे, वेब पेज पे, इसको कंट्रोल R से रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया हमारा दिस इज आवर HTML पेज, दिस इज आवर प्रैक्टिस HTML पेज। ठीक है, तो इस तरीके से, तो पैराग्राफ इस तरीके से यूज करना हमें। सिंपली क्रिएटिंग ए पैराग्राफ इन HTML, द P टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। एग्जांपल इसका हमारा ये रहा, दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ऐसे ऐसे। और इसको बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए यूज ए पैराग्राफ टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट लॉजिकली, अवॉइड प्लेसिंग ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी हेडिंग्स का यूज मत करो, हेडिंग्स का यूज करो और उसमें पैरा लिख रहे हो हम बड़े बड़े, उसको नहीं। पैराग्राफ जो हेडिंग्स टैग है सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स तक की सेंटेंस के लिए यूज किया जा सकता है। पैराग्राफ और बड़े बड़े पैरों के लिए, यानी 5 से 10 लाइन के लिए, एक लाइन के लिए पूरी 10 वर्ड की, 10 कैरेक्टर की, तो उसमें आप पैराग्राफ यूज कीजिए, यही रेकमेंडेड है एथिकली डेवलपर में या HTML में, जब भी आप कुछ भी साइट पे काम कर रहे हैं किसी पे। फिर आता है उसके बाद एंकर टैग, ये टैग हो गया हमारा, H1 टैग हो गया। फिर आता है एंकर टैग जो कि लिंक लगाते हैं। यूजुअली ये हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे ही हमें लिंक लगाना है। ए करेंगे, href करेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे और 2 इन्वर्टेड कॉमा इनके बीच में। अभी हम सिर्फ हैशटैग लगा के जोड़ देंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई साइट नहीं है जहां पे हम जाएं। वैसे हम इस टेक्स्ट को ब्लू कलर हो जाएगा तो समझ इस पे लिंक लगे, क्लिकेबल हो गया। और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे /एंकर बंद कर देंगे। जहां स्टार्ट किया था इसमें स्टार्ट किया हमने, एंकर टैग लगाया और इधर किया, इसको सेव करेंगे कंट्रोल S और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ये देखो ब्लू कलर का हो गया, ये क्लिकेबल है इस टाइम, जैसे क्लिकेबल करा यहाँ पे हैशटैग लिखा गया ऊपर कि इस पेज पे आ गया ये। नहीं तो हम इसको हम आगे सीखेंगे इसके बारे में और प्रॉपर तरीके से। इसमें हम टारगेट दे सकते हैं किस पेज पे खुलना है। अभी सिर्फ इसी पेज पे खुला है ये क्योंकि मैंने हैशटैग दिया था। इसको ब्लैंक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज पे सेम ही पेज खुलेगा ये। या हम अदर साइट की किसी की लोकेशन भी दे सकते हैं, या कोई इस लिंक पे क्लिक करने से किसी अंदर हमारे सिस्टम में जो इमेज पड़ी है उसको अटैच कर सकते हैं हम। वो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो इमेज खुलेगी, या वो डॉक्स खुलेगा, वो टेक्स्ट फाइल खुलेगी, वो PDF खुलेगा। ऐसे बहुत चीज हम अटैच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, 21 मिनट्स की वीडियो हो गई है। और इसमें हमारे कितने टैग हो गए आपके? इसमें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, P टैग हो गया, H1 हेडिंग्स टैग हो गया और एंकर टैग हो गया है। बॉडी टैग और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया आपको इसमें।
हाइपरलिंक्स इस तरीके से एक बार इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक, द एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपरलिंक दैट लिंक्स टू अदर वेब पेज और रिसोर्स। रिसोर्स में हमारी पीडीएफ, इमेज, वीडियोस अदर आ जाते हैं। यूजिंग द href एट्रीब्यूट, ए टैग हमारा टैग है मेन और href उसका एट्रीब्यूट है। द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हर एक का इंपॉर्टेंस है। आपने कहीं स्लैश नहीं लगाया, कहीं ग्रेटर देन लेस देन बंद नहीं किया तो आपका प्रॉपर डाटा शो नहीं करेगा उसमें। सेमी कॉलम इनको बहुत ध्यान से, इसलिए शुरू में हम नोटपैड यूज करते हैं क्योंकि वीएस कोड में ऑटोमेटिक दे दिया जाता है कई बार रिमूव भी हो जाता है गलती से कहीं से, तो हमें पता नहीं चलता। अगर नोटपैड में हम प्रैक्टिस करेंगे शुरू में तो हमें याद रहता है कि कब मैंने लगाया और हम चेक भी करते रहते हैं उसको बारी बारी सेव करके। तो नोटपैड का शुरू में इस्तेमाल करना चाहिए सीखने के लिए बेसिक सारे टैग्स को, स्ट्रक्चर को, क्या कहाँ पे बंद हो रहा है। तो href का हो गया, href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक। जैसे हमने ये किया href, जो हमने 2 कोमे लगाए थे, इसके बीच में हमने हैशटैग लिखा था, तो यहाँ पे इसने पूरा साइट का नाम दिया हुआ है http पूरा एक्सटेंशन आप साइट से कॉपी करके लेके आ सकते हैं example.com और उसको बंद कर दिया। और बीच में हमारा जो भी टेक्स्ट था जिसपे क्लिक करने से खुलेगा क्लिक है, इसमें हमारा टेक्स्ट ये था, दिस इज आवर प्रैक्टिस टेबल पेज, जो हमारा पैराग्राफ टैग था, और बाद में हमने उसको बंद कर दिया। नहीं तो आप कहीं सेपरेट क्लिक है, सबमिट, कुछ ऐसा बटन ऐसा लिख के उस पर भी ऐसा लिंक लगा सकते हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे आगे। एडिंग टाइटल्स टू द लिंक्स, द टाइटल एट्रीब्यूट कैन प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिंक। जैसे कि लिंक लग गया, टाइटल दे सकते हैं गो टू। अब देखो इसमें देके देखते हैं हम, टाइटल TITLE टाइटल इक्वल गो टू, सिर्फ गो टू लिखेंगे, हमारा बंद है, और क्लिक हियर बंद है, Ctrl+S सेव। कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ हमारा गो टू लिखने से, इसमें बस आप दे सकते हैं इसको। नहीं तो आप इतना भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना मैंने आपको बताया पहले सिर्फ इतना लिखिए, टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा और प्रॉपर ऑपरेट करेगा। इसमें हम टारगेट का एक कर लेंगे, इसके बाद टारगेट में ब्लैंक और मेन रखने का कुछ एक होता है, जिससे आप अदर टैब पे खोलना हो, न्यू टैब पे खोलना हो, न्यू विंडो पे खोलना हो, तो उसके साथ होती है वो प्रॉपर्टी, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें एग्जांपल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल में जो कि एक साइट का किसी साइट का लिंक होता है, और इंटरनल में हमारी किसी डॉक्स इन अदर जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारी सिस्टम में रिसोर्स होते हैं, वो इंटरनली टैग्स के अंदर आता है, ये बात आता है इसमें। जैसे कि पेज 2 किसी इस वेबसाइट का पेज 2, जैसे index.html बनाया, तो जब हम सेकंड पेज क्रिएट करेंगे तो उसका नाम है page2.html, उसको लिंक में अटैच किया इसने, और नेक्स्ट पेज नाम का उसकी वो है जिसपे लिंक लगा है, और उसको क्लोज किया है। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज 2 अलग एक HTML की फाइल जो हमने बनाई हुई है वो खुल जाएगी वहां पे। इमेज टैग को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसमें थोड़ा मुझे सपोर्ट दिखेगा, या मैं कंटिन्यू करूंगा इसको सीरीज को, अगर थोड़ी चलती दिखी तो ये वीडियो चलती दिखी, थोड़ा सपोर्ट दिखा, वैसे बहुत पहले बनाए हुआ है इस टॉपिक पे वीडियो, आप वहां से भी देख सकते हैं। बस मेरा थोड़ा इमर्जिंग चैनल है, थोड़ा बंद हो गया था पहले, मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, इस पे बंद कर दी थी। मैंने सोचा कि अब इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टॉपिक अच्छा है, ये सब सीखना चाहते हैं, बस किसको कहाँ से समझ आ जाए वो अलग बात होती है। तो आप अभी हमने 4-5 टैग किए हैं, हमने एंकर टैग भी कर लिया, इमेज टैग, अभी थोड़ा सिर्फ बेसिक जानेंगे टैग्स के बारे में, फिर हर एक टैग का स्पेशल सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें उसके सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में जाने जाएगा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा बनाने की कि इस टैग से हम क्या क्या कर सकते हैं, इमेज टैग से क्या क्या कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, उन सारे सब पे जिक्र करेंगे। और जैसे कि एंकर टैग को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक है HTML का हमारा, अगर कोई सीखना चाहे तो देखो इसमें हमारे नीचे इमेज टैग हो गया, फिर इसके बाद लिस्ट टैग आता है, इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और li, ये li के एट्रीब्यूट होते हैं। और अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्ड आते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, फिर टेबल टैग्स होता है, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, टेबल के द्वारा साइट कैसे क्रिएट की जाती है, उसको भी सीखेंगे। फिर आता है फॉर्म टैग, फॉर्म जैसे आपके लॉगिन पेज बने रहते हैं, फीडबैक पेज बने रहते हैं, वो फॉर्म टैग के अंदर आते हैं। उसमें हमारी फॉर्म होता है, इनपुट टैग होता है और बटन टैग होता है। बटन में जो भी सबमिट वगैरह के बटन होते हैं वो बनते हैं, इनपुट में हमारे जो जिसमें हम डिटेल्स फिल करते हैं वह फॉर्म टाइप की वो आते हैं, और फॉर्म्स हमारा मेन फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर ये दोनों टैग आते हैं। जैसे कॉमन इनपुट टैग में जैसे टेक्स्ट टैग हो गया, जिसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा, जिसमें एक होता है इनपुट टाइप ईमेल, जिसमें ईमेल ही टाइप की जाएगी सिर्फ, और एक होता है पासवर्ड, जिसमें हिडन पासवर्ड फील्ड होती है, जिसमें डॉट 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 करके आपका वो पासवर्ड शो नहीं करता है, सिर्फ डॉट शो करती है। सबमिट बटन लॉगिन बटन होते हैं वो बटन टैग से बनाए जाते हैं। बस ये वैसे तो 10 ही टॉपिक थे इसमें,
10 टैग थे इंपॉर्टेंट जो बेसिक टैग्स है किसी साइट को, एक बेसिक साइट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो मैंने इसमें रखे थे। अभी 5-6 टैग हो गए हैं, 4-5 टैग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।